एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 4 साल पुराने चर्चित हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मामले में प्रत्येक दोषी पर 88,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रामपुर की अदालत ने वर्ष 2022 में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना शहजादनगर क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जहां जमीन विवाद के चलते रमेश बाबू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार रमेश बाबू दूध का व्यवसाय करते थे। आरोप है कि जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण आरोपियों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान उन्हें बचाने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी। गंभीर चोटों के कारण रमेश बाबू की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद रामपुर अदालत में मामले की सुनवाई लगातार चलती रही। करीब 3 साल 10 महीने तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों को पेश किया। 100 से अधिक तारीखों पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए अधिकतम सजा आजीवन कारावास सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 88,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है। मृतक के बेटे अर्जुन का कहना है कि उनके पिता पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परिवार को न्याय मिला है। JTV न्यूज के लिए रामपुर से डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। ये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ये 302 का मामला था, जिसमें कुल 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और ये मुकदमा जो था सन 2022 का है और ये थाना शहजादनगर पर ये मुकदमा कायम हुआ था 26/7/2022 को। और इसमें वादी मुकदमा अर्जुन, जो कि मृतक रमेश बाबू का पुत्र है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी और उस तहरीर में 7 लोगों को नामजद करते हुए यह आरोप लगाया गया था कि मुलजिमान द्वारा जो था जमीनी विवाद को लेकर के पुरानी रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश को लेकर घटना वाले दिन सभी अभियुक्त गणों द्वारा मारपीट करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग परिवार के बचाने आए थे, उन सबके साथ में भी मारपीट की थी। तो इस कारण से जो बाकी इंजर्ड थे उनको जान से मारने की नियत से हमला किया था, उनको चोटें भी आई थी। तो इस कारण पुलिस ने पूरी विवेचना पूर्ण करने के बाद में सभी अभियुक्त गणों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। और ये सभी अभियुक्त गणों के विरुद्ध जो आरोप पत्र दाखिल किया था वह धारा 147, 148, 149, 324, 307, 302, 34, 504, 506, 325 और 308 में दाखिल किया गया। तो मतलब ये रंजिश क्या पहले से चली आ रही थी, कहीं उनका झगड़ा था, क्या था? हाँ, एक जो मृतक है उसके द्वारा एक जमीन का बैनामा कराया गया था और उसी बैनामे को लेकर के इनका आपस में रंजिश चली आ रही थी। और उसी रंजिश को लेकर के घटना वाले दिन जब मृतक, जो कि दूध का काम करता था, जब वह दूध लेकर के आ रहा था तो रास्ते में उसको रोक करके घर के पास सभी मुलजिमानों ने उसके साथ में मारपीट किया लाठी डंडों से और उसको चोटें पहुंचाई। जब चीख पुकार की आवाज पर उनके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो उनके साथ में भी मुलजिमान ने मारपीट किया था। इसमें आजीवन कारावास 7 लोगों को? हाँ जी, इसमें सभी अभियुक्तों को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना और इसके अतिरिक्त 307 के अंतर्गत 10 साल की सजा और 30,000 रुपए जुर्माना और बाकी जो अदर सेक्शंस हैंगे उनमें भी 1-1, 2-2 साल की माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई है। और उसमें 1-1, 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी सभी अभियुक्तों पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो अधिकतम सजा है सभी अभियुक्तों को वह है आजीवन कारावास। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।